नमस्कार दोस्तों, मैं उमेद सिंह भिवानी से टेरेस गार्डनर। मैं अपने घर की छत पे ऑर्गेनिक सब्जियां लगाता हूं और ऑर्गेनिक सब्जियां खाने का फ़ायदा ये है कि हम जो बाज़ार से केमिकल और पेस्टिसाइड वाली जो सब्जियां लेके आते हैं उनसे बचने का एक ही तरीका है कि अपने घर में हम ऑर्गेनिक सब्जियां लगाएं। आजकल इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, कैंसर है, शुगर है, बीपी है, थायराइड, हार्ट अटैक, कैंसर, सब बीमारियां जितनी भी हैं ये सब खाने पीने की वजह से हो रही है। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप भी हमारी तरह ये घर में इस तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां लगाएं। ये हमारी लौकी है, इसकी लंबाई 6 फीट के करीब चली जाएगी और ये अभी सिर्फ 1 हफ्ते की हुई है, लगे हुए 1 हफ्ता लगा हुए हो इसको। ये नीचे तक टच हो जाएगी बिल्कुल, अभी 2 फुट से ज़्यादा लंबी हो चुकी है ये। इस वैरायटी का नाम है नरेंद्र शिवानी और इसके ब्रीडर हैं प्रोफेसर शिव पूजन सिंह जो लखनऊ से है। उनका नंबर हम आपको वीडियो के एंड में दे देंगे। इसकी वैरायटी का सीड आपको कहीं से और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो सीड मिलेगा वो प्रोफेसर शिव पूजन सिंह के पास ही मिलेगा, बाकी कहीं भी मिलेगा, क्रॉस वैरायटी मिलेगी आपको। इसके साथ साथ देखिए हम कुछ अपना ये करेला वगैरह भी लगा रहे हैं। बहुत सारा करेला लगा हुआ है इस बार हमारे बेलों के ऊपर। अपनी ज़रूरत की सारी सब्जियां लगभग हम अपने छत पे उगा लेते हैं, जैसे घिया, तोरी, कद्दू, खीरा, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, धनिया, मेथी, पालक, सलगम, मक्का, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न दोनों लगाते हैं हम। कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो सीज़न के हिसाब से मैं ना लगाता हूँ, सारी की सारी सब्जियाँ हम लगाते हैं। कुछ अर्ली वैरायटी लगा के हम उसकी 2-3 फसल भी ले लेते हैं, कुछ लेट लगा के भी ले लेते हैं। तो सीज़न के हिसाब से ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह आपको घर पर बनाने पड़ेंगे, कुछ पेस्टिसाइड बनाने पड़ेंगे, जो कि नीम के पत्ते, आक, धतूरा, कनेर या जो पत्ते कड़वे होते हैं जिनका स्वाद कसेला होता है, जिनको पशु नहीं खाते, गाय भैंस जिन पत्तों को नहीं खाती, उन पेड़ों के पत्ते आप तोड़ के बराबर मात्रा में ले लें, जितने भी हों, 5 तरह के, 10 तरह के, 15 तरह के, जितने आपको ज़्यादा मिल जाए उतने ही ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र आपका बनेगा। पेस्टिसाइड भी उसी हिसाब से बन जाएगा आपका। तो वो चीज़ ला के आप उसको उबाल के और बोतल के अंदर या किसी भी प्लास्टिक के बड़े कंटेनर के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हो लंबे टाइम तक के लिए, वो ख़राब भी नहीं होगा। दोस्तों, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम बीज से डायरेक्ट लगा सकते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनकी हमें पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। जैसे बेल वर्गीय जितनी भी सब्जियाँ हैं, अगर हम उसकी डायरेक्ट सीड सोइंग करेंगे, सीधा गमले के अंदर मिट्टी के अंदर लगाएंगे, तो उसका रिज़ल्ट जो हम पहले नर्सरी तैयार करके, मान लो आपने बेल वाली किसी भी सब्ज़ी की जगह ना होने की वजह से किसी छोटे गमले के अंदर या थैली के अंदर आपने पौध तैयार कर लिया, और जब आप उसको 1 महीने के बाद शिफ्ट करोगे, उससे पहले जो आप डायरेक्ट बीज वाली लगाओगे उसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। उसकी ग्रोथ जल्दी होगी और उसके ऊपर फ्रूटिंग भी ज़्यादा आएगी और लेट तक आएगी। लेकिन जो पौधे हम पहले नर्सरी तैयार करके लगाते हैं उसकी ग्रोथ भी लेट रहेगी और उसके ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग अच्छी नहीं आएगी, वो पौधा थोड़ा सा कमज़ोर चलेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि पौध जो बेल वाली सब्जियां हैं उनकी डायरेक्ट सीड सोइंग करें। अगर आपकी मजबूरी हो तो एक विकल्प हो सकता है कि आप उसकी पौध तैयार करके बाद में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि कई बार गमले वगैरह खाली नहीं होते, इस वजह से हमें यह लगता है कि भी लेट हो रहे हैं, तो आप उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हो, वो एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। लेकिन डायरेक्ट सीड सोइंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। इसके लिए कम से कम 2 बाई 2 फुट का पॉट ज़रूर होना चाहिए। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको गमले का साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा, इसके अंदर भरपूर मात्रा में आप अपने पौधे को पोषण दे सकते हो। और गमले पौधे के हिसाब से लगाएंगे। छोटे मान लो पौधे हैं तो आप उसके लिए थोड़ा छोटा 12 इंची 14 इंची गमला ले सकते हो। बेल वाली सब्जियों के लिए आपको बड़ा गमला ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। ये मेरा कई साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। कुछ लोग छोटे गमले में 10 इंची 12 इंची गमले में लौकी की या कद्दू के बेल लगा के ये सोचते हैं कि भाई हमें इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें आपको सिर्फ ग्रीनरी मिल सकती है, फल नहीं मिलेगा उसमें। इसलिए पौधे के हिसाब से ही अपने गमले का चुनाव करें। बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि लौकी छोटी सी लौकी हुई और उसके बाद वो काली होकर गिर जाती है, तो उसका मेन जो रीज़न है वो
पॉलिनेशन ना होना है, क्योंकि हमारे शहरों के अंदर हमने कंक्रीट के जंगल बसा दिए, पेड़ तो कहीं रहे नहीं। जो हमारे पॉलिनेटर्स आते हैं उनके लिए कहीं छत्ता बनाने की जगह नहीं है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते। इसलिए पॉलिनेशन ना होने की वजह से जो हमारा फल है वो काला होकर गिर जाता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी बेल के अंदर खाद वगैरह आपने कम डाली हो, जो प्रॉपर सॉइल मिक्स है वो तरीके से ना किया हो, उसके अंदर पोषण की कमी रहेगी हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, उससे भी जो फल है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो 2-3 दिन के बाद ही काला होके सूखना शुरू हो जाता है और मुरझा के गिर जाता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको अच्छे फर्टिलाइज़र तैयार करने पड़ेंगे। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप ध्यान से देख लेना। सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारे आपको घरेलू नुस्खे ही बताएंगे और बहुत काम के हैं। आपकी बेलें मतलब भर जाएंगी लौकी से, इतनी लौकी लगेंगी उसके ऊपर कि आप खा खा के परेशान हो जाओगे। पड़ोसी भी आपके छिक जाएंगे कि भाई इतनी लौकी कहाँ से लग रही है आपके। उसका रिजल्ट हम आपको दिखा भी देते हैं। अभी साइड में एक लौकी है जिस पे बहुत सारी लौकियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, ये एक छोटी सी बेल है मेरी, ये हमने मार्च में लगाई थी और इसके ऊपर अभी भी कंटिन्यू लौकियाँ लग रही हैं, आप देख सकते हो। ये लगी हुई है, उसके बाद ये और आगे लगी हुई है और ये साइड में लगी हुई है। छोटी छोटी बहुत सारी लौकियाँ लगी हुई है और कंटिन्यू हम इसकी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। ये कुछ इस तरह की समस्या आती है आप लोगों के, जो कि फल काला होकर गिर जाता है, उसके लिए आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। ये है जैसे इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ, और मैं इसको टच नहीं करता क्योंकि मेरे यहाँ पे पॉलिनेटर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जितनी पौधे में ताकत है, जितना वो अपने फ्रूट को फीडिंग कर सकता है, उसी हिसाब से इनकी ग्रोथ होती रहती है। ये देखिए, कुछ इस तरह की समस्या आती है। ये फ्रूट फ्लाई आपके इसके फल के अंदर अपना लार्वा इंजेक्ट कर देती है और उसके बाद फल काला होकर गिर जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसके अंदर से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम के बाद वो फल गिर जाता है। फ्रूट फ्लाई के लिए आपको या तो किसी सूती कपड़े से छोटे जब फल होते हैं उसी टाइम उसको कवर कर देना चाहिए, नहीं तो आप उसको फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा के भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर इस तरह की कोई फल आपके उसमें लग जाए तो आप उसको तोड़ के और फेंक दें, क्योंकि वो कीड़ा दूसरी जगह भी जाके आपके फलों को ख़राब कर सकता है। ये देखिए, ये इनकी ग्रोथ अपने आप शुरू हो गई है। इसमें 100% नेचुरल पॉलिनेशन है, हमने कोई हैंड पॉलिनेशन नहीं किया है किसी भी इस बेल के अंदर, क्योंकि मेरे यहाँ पे पॉलिनेटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो प्लांट के ऊपर मैं एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना चाहता, जितनी उसकी ताकत है वो अपने आप हिसाब से ही फल देता रहता है। ऐसे लोगों को मेल और फीमेल फ्लावर्स की पहचान नहीं होती। ये जो लंबी डंडी के साथ जो फूल आया हुआ है ये मेल फ्लावर है। ये 1 या 2 दिन मुश्किल से खिलेगा और उसके बाद ये मुरझा के बंद हो जाता है। और जो फीमेल फ्लावर है वो ये है, देखिए, ये छोटी डंडी आएगी, नीचे फल आएगा, ऊपर फूल आएगा। इसमें ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। इसका काम सिर्फ पॉलिनेशन करना होता है। इसके अंदर देखिए पोलन होते हैं। आप इस तरह से ये जो पाउडर देख रहे हैं ना इसके ऊपर, ये पाउडर अगर हमें हैंड पॉलिनेशन करना है तो आप इसकी ध्यान से इसको हटा दें। ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर जो पोलन्स लगे हुए हैं, ये फीमेल फ्लावर के जो स्टिग्मा है, ये पंखुड़ियाँ टूटने ना पाए, बहुत ध्यान से करें। इसके ऊपर ये पाउडर आपको डाल देना है ऐसे हल्के से, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि इसका पोलन भी डैमेज ना हो और स्टिग्मा भी। इस तरह से आप टच कर देंगे तो जो इसके पोलन हैं वो यहाँ पे ट्रांसप्लांट शिफ्ट हो जाएंगे और आप इसको फूल को बंद कर दें। ये आपका पॉलिनेशन हो गया, बहुत आसान है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। जहाँ पे मधुमक्खी तितलियाँ वगैरह नहीं आती हैं वहाँ पे हैंड पॉलिनेशन करना एक विकल्प है आपके लिए। एक बार फिर से भी बता देता हूँ, ये जो लंबी डंडी वाला है ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर पे फूल और फल दोनों साथ में आएंगे, मेल फ्लावर पे सिर्फ फूल आएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जो नई गार्डनिंग करना शुरू किया है उन लोगों को पता नहीं होता मेल और फीमेल फ्लावर में क्या अंतर है, तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। बहुत से लोग पूछते रहते हैं
कि भाई हमारे फूल गिर रहे हैं, मुरझा रहे हैं, वो सिर्फ यही कारण है कि जो मेल फ्लावर है वो मुरझाएगा 1 या 2 दिन। ये सूर्यास्त के टाइम और सनसेट मतलब सूर्य उदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम, दोनों टाइम ये सबसे ज़्यादा खुले हुए मिलेंगे पॉलिनेशन करने के लिए। या तो आप सुबह सुबह करें या शाम के टाइम करें। दिन में धूप तेज होने की वजह से ये बंद हो जाते हैं, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर। तो हैंड पॉलिनेशन का टाइम सुबह या शाम का ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दिन में ना करें। जब भी हमारे बेलों के ऊपर फूल आना शुरू हो जाए उसके बाद आप उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें। पानी इतना ही दें कि पौधे की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। उसके अंदर फ्लड वाटरिंग बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से या तो जड़ गलन की समस्या आएगी, नहीं तो आपका जो गांठें बन जाती हैं जड़ों के अंदर, जिसको निमाटोड बोलते हैं, वो गांठें बनना शुरू हो जाएंगी और जितनी भी फीडिंग आप अपने प्लांट को देंगे वो सारा उन गांठों में जाता रहेगा। ऊपर प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ना उसमें फ्रूटिंग होगी, ना उसमें रिजल्ट आएगा। प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही पानी दें। जब प्लांट को ज़रूरत है कि एक बार देने से काम चल जाता है तो आप ये 1 बार दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप 2 बार दे सकते हैं, या उसका दूसरा विकल्प ये है कि आप अपने बेलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं पानी का। डिहाइड्रेशन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। स्प्रे करने से तो आपके पत्ते वगैरह साफ़ हो जाएंगे, मच्छर मक्खी तेला चेपा कोई भी है वो वाश हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ रेगुलर रहेगी आपकी। चाहे मई जून के महीने में भी आप सुबह शाम 2 बार स्प्रे कर देंगे पानी का बेलों के ऊपर, तो आपका रिजल्ट देखने लायक रहेगा। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उसमें स्प्रे करने से पानी का। जब भी हमारे बेलों के ऊपर फूल आना शुरू हो जाए उसके बाद आप उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें। पानी इतना ही दें कि पौधे की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। उसके अंदर फ्लड वाटरिंग बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से या तो जड़ गलन की समस्या आएगी, नहीं तो आपका जो गांठें बन जाती हैं जड़ों के अंदर, जिसको निमाटोड बोलते हैं, वो गांठें बनना शुरू हो जाएंगी और जितनी भी फीडिंग आप अपने प्लांट को देंगे वो सारा उन गांठों में जाता रहेगा। ऊपर प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ना उसमें फ्रूटिंग होगी, ना उसमें रिजल्ट आएगा। प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही पानी दें। जब प्लांट को ज़रूरत है कि 1 बार देने से काम चल जाता है तो आप ये 1 बार दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप 2 बार दे सकते हैं, या उसका दूसरा विकल्प ये है कि आप अपने बेलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं पानी का। डिहाइड्रेशन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। स्प्रे करने से तो आपके पत्ते वगैरह साफ़ हो जाएंगे, मच्छर मक्खी तेला चेपा कोई भी है वो वाश हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ रेगुलर रहेगी आपकी। चाहे मई जून के महीने में भी आप सुबह शाम 2 बार स्प्रे कर देंगे पानी का बेलों के ऊपर, तो आपका रिजल्ट देखने लायक रहेगा। देखिए, इस तरह के जो पत्ते हो जाते हैं, जो पत्ता पीला पड़ने लग जाता है, उसको आप तुरंत हटा दें, क्योंकि जितना ये पत्ता है ये स्वस्थ पत्ते के बराबर ही भोजन ये भी आपके प्लांट से खींचता रहता है और ये कोई काम नहीं कर रहा है। तो एक्स्ट्रा पत्ते इस तरह के जो पीले होकर गिरने लग जाएं, इस तरह के पत्ते हैं, आप उनको हटा दें। जो पत्ता पीला होने लग गया है उन पत्तों को आप हटा दें, काट दें, किसी तेज़ चाकू से या कैंची से काट दें उसको। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि लौकी की बेल के ऊपर लोहे की चीज़ इस्तेमाल ना करें, उससे इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। कई बार लोग जैसे खुरपी वगैरह उसकी जड़ में लग जाती है या कैंची से काट देते हैं, लोहे की कैंची से। स्टील की यूज़ करनी चाहिए या कटर तेज़ यूज़ करना चाहिए। लोहे की कोई भी चीज़ अगर आप इसके किसी भी स्टेम पे, रूट पे, कहीं पे भी लग जाएगी तो आपकी लौकी कड़वी हो जाएगी, तो खाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसको काटते टाइम अच्छी स्टेनलेस स्टील की कैंची, चाकू या कटर कोई भी है वो यूज़ करें, लोहे का कैंची यूज़ ना करें इसके लिए। अगर आप सब्जियों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लगातार चाहते हैं, पूरा सीज़न के हिसाब से, सर्दी की, गर्मी की, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है टेरेस गार्डनर उमेद सिंह। उस पर आपको फुल जानकारी मैं वीकली, मंथली देता रहूँगा। कौन से सीज़न में कौन सी सब्ज़ी लगानी है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी देते रहेंगे। आपका कोई भी सवाल हो सब्ज़ी से संबंधित या पेस्टिसाइड से या फर्टिलाइज़र से, उनके जवाब हम आपको अच्छी तरह से देंगे। उसके विस्तार से वीडियो भी बना के बताते रहेंगे उसके बारे में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो टेरेस गार्डनर उमेद।